बुद्ध जयंती जो है 26 तरीक को जो बुद्ध विहार दशमेश नगर डियाना में है वहाँ पे मनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप संडे को 10 बजे बुद्ध विहार दशमेश नगर डियाना में आएँ और वहाँ पे बुद्ध जयंती में शामिल हों। नेशनल A1 न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं अनिल जम्मूदर डोगरा। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल बुद्ध पूर्णिमा हुई थी, तो बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर एक बहुत बड़ा ही भव्य प्रोग्राम जो सेलिब्रेट किया जाता है वो जम्मू डियाना क्षेत्र में किया जाता है। से 6 साल तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो उन्हीं का जो प्रोग्राम है वो एक ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो इसी विषय में मूल निवासी सर से हम बात करेंगे कि वो कहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं जम्मू में। जी सर, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। हाँ, नेशनल A1 न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए और आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आप जम्मू में ऑर्गेनाइज़ करते हो, तो जम्मू में कौन सी लोकेशन में प्रोग्राम करते हो? हाँ, ऐसे है, देखो तथागत बुद्ध जो हैं वो ऐसे 2586 साल पहले जो है वो लुम्बिनी में पैदा हुए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि उनका जो बर्थडे था वो था कल 23 मई को था। तो अब क्योंकि कल थर्सडे था, वीरवार था, तो हमने देखा कि बुद्ध जयंती जो है ये हमारे कुछ साथी जो है वो उदयपुर में भी गए, वहाँ भी हमने मनाई। कुछ साथी हम जो है माड़ में गए थे, हमने वहाँ भी बुद्ध जयंती मनाई। हमारे कुछ साथी बिश्नाह में थे, वहाँ भी बुद्ध जयंती मनाई गई। और विजयपुर में वहाँ रविदास जी का वो भवन है, वहाँ भी हमारे साथियों ने। इसी तरीके से कठुआ में भी और डोडा में ठाठरी में जो है वो बुद्ध जयंती जो है बड़े पैमाने में मनाएगी। तो हमने ये सोचा कि क्योंकि हमने जम्मू में दशमेश नगर डियाना में एक बुद्ध विहार बनाया हुआ है, वहाँ हम हर संडे को जो है वो सत्संग करते हैं बुद्ध धम्म के ऊपर। तो हमने सोचा कि चलो हम एतवार को वैसे भी इकट्ठे होते हैं, तो चलो हम बुद्ध जयंती भी जो है वो 26 तरीक को मनाएंगे। तो अब हम बुद्ध जयंती जो है 26 तरीक को जो बुद्ध विहार दशमेश नगर डियाना में है वहाँ पे मनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप संडे को 10 बजे बुद्ध विहार दशमेश नगर डियाना में आएँ और वहाँ पे बुद्ध जयंती में शामिल हों। जैसा कि आप बात कर रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो तथागत बुद्ध को कहते हैं। मैं डॉक्टर क्यों कह रहा हूँ कि आम तौर पर जो डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर दिमाग का होता है, कोई डॉक्टर हार्ट का होता है, कोई जनरल फिजिशियन होता है। तो बुद्ध ने जो डॉक्टरी की वो क्या है कि दुनिया में, कोई एक देश में नहीं, एक समाज में नहीं, दुनिया का दुख जाना, दुनिया की समस्या जानी। तो वो दुनिया की समस्या का पता लगाने वाले डॉक्टर हैं। जैसे बुद्ध ने जैसे आप कह रहे थे, जब मेडिटेशन की, तो आमतौर पर मेडिटेशन करने के में ये सोचते हैं कि मुझे कि भगवान मिल जाएगा, मुझे कोई स्वर्ग में जाना पड़ेगा या क्या होगा। लेकिन बुद्ध ने कहा भाई ये दुनिया में दुख क्यों है, इसके कारण क्या हैं। तो फिर उन्होंने पहले देखा कि समस्या क्या है। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का जो है वो इन्वेंशन की है। जैसे दुनिया में दुख है, नंबर 1, उस दुख के कारण है नंबर 2, उसका इलाज है नंबर 3 और उसका रास्ता है। तो पहले जानना तो चाहिए ना कि भाई समस्या क्या है। तो आप देखेंगे रियलिटी है, दुनिया में हर बंदा परेशान है। तो बुद्ध ने कहा दुनिया परेशान है, ये कारण है ये, और ये जो समस्या है। फिर उन्होंने कहा भाई ऐसा होता क्यों है। उसने कहा गैर कारण के होता नहीं है। तो पहली समस्या दुख, दूसरा उसका कारण आया। फिर उसने कहा इसका इलाज भी है। तो इलाज उसने बताया वो अष्टांग मार्ग बोलते हैं। तो ये बुद्ध की वाणी को, बुद्ध की बातों को लोगों ने जब सुना, उनको जाना, तो जो दुनिया है वो प्रभावित हुई। आज एशिया के बहुत सारे देशों में जो है बुद्ध धर्म को लोग मानते हैं। ये अलग बात है कि भारत में कई कारण हुए जिससे बुद्ध धर्म जो है वो ख़त्म हुआ। तो हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम संडे को भी आते हैं, ऐसे भी सारे लोग आते हैं। तो इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि अपने इतिहास को जानना चाहिए। होता क्या है कि कोई भी कौम, कोई भी देश जब अपने इतिहास को नहीं जानता है तो अपने इतिहास का निर्माण नहीं करता है। तो भारत जो है ये तभी बहुत शक्तिशाली था जब बुद्ध के अनुयायियों का राज था। जैसे मौर्य वंश था। तो आज कितने देश, जैसे अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हो, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, ये सारा एशिया जो है ये सारा बुद्धिज़्म में हमारा राज था। जैसे जैसे बाहर से हमले होते गए, जिन लोगों की जिम्मेवारी थी
उन्होंने देश को नहीं बचाया। हम डिवाइड हो गए, धर्म हमारा ख़त्म हो गया, दूसरे धर्मों में लोग चले गए, तो हर धर्म के लोगों ने अपना अपना देश बना लिया, तो भारत छोटा हो गया। तो बुद्धिज़्म जो है ये कोई धर्म नहीं है कि वहाँ आपको कोई परमात्मा ढूंढना है या आपको कोई स्वर्ग नरक की बातें करनी है, वो धर्म में होते हैं। ये दम है, ये प्रिंसिपल्स हैं जिसमें को चल के आप राग से बच सकते हैं, आप द्वेष से बच सकते हैं, आप जो है करुणा करेंगे, आप जानवरों के प्रति, इंसानियत के प्रति जब आप प्यार की भावना, करुणा की भावना करेंगे, समाज में इक्वलिटी आएगी, वहाँ जो है लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अगर ऐसे समाज का निर्माण होता है तो अगर ऐसे महापुरुष ने ये बात बोली है तो उसको हमें मानना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं हम 26 तारीख को करेंगे। मैं एक और बात जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि उस दिन हमारे एक बोधाचार्य हैं, वो गुजरात से हैं, पंजाब में वो काम करते हैं, वो भी वहाँ पे आएंगे। तो मेरी आग्रह है सब लोगों से कि आप ज़रूर आएँ और उसमें शामिल हों। तो जैसे कि सर जो भगवान बुद्ध हैं वो भी एक राजा के पुत्र थे, तो उन्होंने जब तपस्या की बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के 6 साल तपस्या करने के बाद उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। तो जो भगवान बुद्ध के पिता थे वो अपने बच्चे को वापस बुलाने के लिए किसी को भी भेजते थे वहाँ पे, जाओ हमारे बच्चों को वापस लेके आओ, उसको बोलो अपने घर पे आ जाओ, राजपाट यहाँ पे संभालो। तो जो उसको भगवान बुद्ध को बुलाने जाता था वो वहाँ पे ही रह जाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ऐसा क्या भगवान बुद्ध में है जो उनकी शरण में जाता वो वापस आ ही नहीं पाता? ऐसे देखिए बड़ा इतिहास है ये, यहाँ इतनी जल्दी बताना मुश्किल। कि एक बात मैं आपको बताऊं, बेशक वो राजे के बेटा थे लेकिन वो शुरू से ही इंसाफ परस्त थे। तो उनके बाहर घर से बाहर जाने का कोई कारण जो है ये थोड़ा बना था कि वो दुखी थे, वो परेशान थे। एक रोहिणी नदी है, उसके पानी के ऊपर झगड़ा हुआ और वहाँ की फ़ौज जो है, जनरल जो हैं वो झगड़ा करना चाहते थे। तो जब बुद्ध ने कहा कि झगड़ा नहीं होगा, तो उन्होंने उसको कहा आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप घर से या तो आपको देश निकाला मिलेगा, या आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा, या आपको मौत की सज़ा होगी। तो बुद्ध ने कहा मैं अपने माँ बाप को क्यों दुखी करूं, क्यों उनकी ज़मीन मैं जो है वो जब्त करवा दूं। और उन्होंने कहा मैं मरना भी नहीं चाहता। तो उसने कहा मेरे लिए ये ऑप्शन जो है कि मैं घर बार छोड़ सकता हूं। तो घर बार वो छोड़ा इसलिए नहीं कि वो परेशान थे या वो दुखी थे, वो इसलिए थे कि दुनिया में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। अब वो लड़ाई झगड़े का हल ढूंढने के लिए उस किस्म 62 किस्म के पंथ थे, जैसे आज राधा स्वामी पंथ है, सहबदगी पंथ है, निरंकारी पंथ है और बड़े पंथ हैं। तो उसमें 62 किस्म के पंथ थे। तो वो सारे पंथों के जो प्रधान थे, जो साधु संत थे, उनको कहा भी आपने पंथ तो बनाए हुए, आप दुनिया का जो परेशानी है उसका हल कैसे निकालते हो। तो जब वो सेटिस्फाई नहीं हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा मैं खुद ढूंढूंगा क्या कारण है, क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग क्यों दुखी हैं। तो इसलिए उन्होंने मेडिटेशन जो तपस्या की ना, उन्होंने कहा भाई छोड़ो, इनके पास तो जवाब ही कोई नहीं है। ये जो साधु संत हैं, कोई कहता है आप वहाँ एक टांग पे समुद्र में खड़ा हो जाओ, कोई बोलता आपको खाना कुछ नहीं है, कोई बोलता जी आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको जो है वो मर जाना मंजूर है लेकिन जो है आप खाएंगे कुछ नहीं। तो इस तरीके से बुद्ध ने कहा नहीं, अब मैंने सब कुछ देख लिया, मैं जो चाहता था कि इसके कारण क्या हैं वो कोई जवाब नहीं दे पाया। इसलिए उन्होंने खुद मेडिटेशन पे बैठे और जैसे आप कह रहे हो कि उनको जब ये ज्ञान हुआ कि दुनिया की समस्याएं कुछ और हैं, लोगों को कहीं और रुझाया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने घर बार छोड़ के, जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन, जो भी उनके पास जाता था, देखना जो भी आदमी जाता था कि राजे का बेटा जिसके इतने बड़े बड़े आलीशान जो है मकान थे, उस बंदे ने बाल छाल कटा के बिल्कुल जो है सिंपल है और उसने सारा दुनिया के और जो है राग छोड़ दिए, कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बुद्ध को देख के ही लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। एक तो बैकग्राउंड है कि राजे का बेटा है, लेकिन देख के कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो आपको याद होगा कि बुद्ध के ज़माने में राजा जो अलग अलग राजे थे, उनके बड़े तरुण जो बेटे थे, नौजवान जो बेटे थे, वो घर बार छोड़ते थे कि हमें ऐसी ही ज़िंदगी व्यतीत करनी है जो प्योर हो, जहाँ वायलेंस ना हो, जहाँ बराबरी हो। तो बहुत सारे लोग जो हैं प्रेरित हुए बुद्ध को, और बहुत सारे राजे के बेटे जो हैं भिक्षु बन गए, है ना। तो क्योंकि भिक्षु इसलिए बने कि महान ये एक दम है जिसमें आपको सब लोगों को बराबरी, ऐसे बाबा साहब ने इससे प्रेरित होकर ना संविधान में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो वहाँ पे कंसेप्ट लिखा कि सब लोग बराबर हैं, सब लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए और सारे लोग जो हैं वो उनमें भाईचारा होना चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रेरित हुआ बुद्धिज़्म से। तो अब जापान जो है बुद्धिज़्म को मानता है, तो जापान जो है अमेरिका को भी टक्कर देता है। चाइना बुद्धिज़्म को मानता है, तो चाइना सबसे स्ट्रांग कंट्री है। तो जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म गया वहाँ साइंस है, विज्ञान भी यही कहता है
कि आपको किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसको जानना पड़ेगा। जानो फिर जाके साइंस मानती है, साइंस ऐसे नहीं मानती। बुद्ध भी कहता है कि जो मैं कहता हूँ उसको ऐसे मत मानो, उसको जानो, देखो, परखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो मानो। इससे बड़ा कोई वैज्ञानिक और इससे बड़ा कोई फ्रीडम देने वाला कौन हो सकता है। तो बुद्ध का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन भारत में क्योंकि संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, बाहर से हमले हुए और यहाँ की संस्कृति को तबाह किया, तो अब देखें उसको अच्छा समाज बन जाए, भारत स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो लास्ट में यही अपील है कि 26 मई को वहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम है, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वहाँ पे आने की उपेक्षा करें। धन्यवाद।